दिया हुआ था होमवर्क में, तो किस किस से नहीं बना या किसी ने बनाया नहीं? आप लोगों से बना? बना ही नहीं, बनाए बना? तो पहले वाले का कितना आया स्लोप? वन बाई 4, और दूसरे वाले का 1, इसका नहीं आया, इसका चलो ठीक है, चलो इसका देखते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। चलो इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप के लिए बताया था क्या होता है, tan थीटा निकालना है। तो इसके लिए अगर ये पॉइंट A है, ये B है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप क्या बताया था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये कितना आएगा? y2 इसका कितना है बताओगे? 4 है, जो ऊपर है। अगर ये नीचे है तो ये क्या है? ऊपर वाला, तो ये y2 होगा, ठीक है, जिसकी इस x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, वो y2। कितना है ये y2? 4 माइनस y1 कितना है? कितना है ये? 3 है, डिवाइडेड बाई x2 कितना है? 6 माइनस 2, तो 1/4। चलो तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का, इसमें क्या हुआ था? बना ये वाला बना था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका tan थीटा निकालोगे, अगर आप ये स्लोप निकालोगे, क्या होगा? y2 कितना है? 50s होगा 2 और माइनस 20s होगा। y2, ये y1, ये y2 और ये क्या है? y1 कितना है ये? माइनस 2 कर दोगे 70 होगा। बटा कितना होगा? x2 कितना है? 4 है, इसका हो माइनस का 2, ऐसे करना पड़ेगा इसको, तब क्या हो जाएगा? ये 4/6, तो ये क्या होगा? 2/3 इसका हो जाएगा आपको हो जाएगा। 50s ये कितना आया था? 30s। उसके बाद 3 का, इसका tan थीटा कितना आएगा? 4 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये कितना आएगा? x2 कितना है? 4 माइनस -1, कितना होगा ये? 5/5, ये भी 1 आएगा। ठीक, उसके बाद इसका देखते हैं। अब देखो इसका कितना, y2 कौन सा? y2 ये, y2 कितना है? ये कितना है? ये 2 है, प्लस के 2 माइनस y1 कितना है? यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 1 डिवाइड बाय x2 कितना है? माइनस का 2 है, माइनस का 2 माइनस x1 3, कितना होगा ये? 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। अब यहाँ पर देख रहे हो स्लोप क्या आया? माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब क्या है? ये जो यहाँ तक अगर कोई भी लाइन का हम स्लोप देखते हैं ना, यहाँ तक, इस लाइन तक, अभी क्या स्लोप पॉजिटिव है, अभी भी स्लोप पॉजिटिव है, अभी भी स्लोप पॉजिटिव है, अभी भी स्लोप पॉजिटिव है। जिससे जैसे इस लाइन में आएगा, मतलब इस y एक्सिस से आगे की तरफ 90 प्लस थीटा जाएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये वाला सवाल लिख दिया था लास्ट में, ठीक। बना लिए हो सब? आसान था। चलो फिर अब टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? स्लोप एंड एरिया ऑफ एसटी ग्राफ, ठीक है। हेडिंग डालोगे स्लोप एंड एरिया ऑफ एसटी ग्राफ। इसका हमें क्या करना है? स्लोप भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, और देखते हैं कि स्लोप और एरिया इसका हमें क्या देने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा सवाल बनता है, चाहे 11th में जाओ, जेई में जाओ, नीट का एग्जाम दो, सब जगह ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, जहाँ पे तुमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में जाओगे तो ये ग्राफिकल ज़्यादा आते हैं, और जेई में उससे भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है। तो अभी से अगर समझा हुआ रहेगा तो आगे ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो चलो हम इस पे देखते हैं कि इसका स्लोप निकालना है और एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना क्या है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो नीचे वाला ये एक्स एक्सिस वाला होता है इसको हम क्या कौन सा लाइन मानते हैं, टाइम एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ये वाला क्या होता है हमारा, हमेशा इसको क्या मानेंगे, टाइम एक्सिस, और ये हमेशा सेकंड में रखेंगे। ठीक, और ये वाला क्या होगा, ये होगा हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, और हमेशा ये मीटर में रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एसटी ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है, और ये टाइम सेकंड में रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में रखेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ टाइम कितना हुआ, इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम है, इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम है ये होगा, और इस टाइम को हम क्या कह देंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है उसको हम कह देते हैं क्या भाई, टी है। ठीक, उसके बाद अब हम दूसरा क्या करने वाले हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ये देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, हम ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, ये कितना होगा, यहां से यहां, ये इसको हम क्या मानेंगे, एस, यहां से यहां तक कितना है, एस है। ठीक है, ये इसका एंगल कौन सा लेना है हमें, कौन सा एंगल होगा, जो टाइम एक्सिस से कोई भी ग्राफ बना रहा होता है, एंगल क्रिएट कर रहा होता है, वो वाला हम एंगल लेते हैं, और यही एंगल हमें निकालना होता है। ठीक है, यही एंगल निकालना है। अब अगर हमने क्या किया, ये वाला टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर तुम देखो ओ, ये क्या है, ओ है, ये ए, बी और ये सी। अगर तुम ध्यान से देखोगे ओ ए बी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताओ इसका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर ये s इधर इतना है तो सेम ये s यहां से यहां इतना होगा, हो जाएगा इतना। ठीक, कोई दिक्कत। अब इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, s है, और बेस क्या है, t है। तो स्लोप क्या कहता है, स्लोप कहता है p बाय b, और p यहां पर क्या है, बी ए डिवाइडेड बाय ओ ए, और ये कितना होगा, ये क्या है, s डिवाइडेड बाय t। अब बताओ स्लोप क्या दिया, स्लोप दे रहा है s बाई टी, और s बाई टी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम यहां से सीधा लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं, और यहां पर वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, एस बाई टी लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या दिया हमें, वेलोसिटी दे देता है। अब ये देखना है कि इसका एरिया हमें क्या देगा,
क्या एरिया भी कुछ हमें देता है? तो चलो एरिया निकाल के देखते हैं। एरिया एरिया अंडर एसटी ग्राफ क्या देगा? अब मुझे बताओ, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो कौन सा एरिया होगा? कौन से एरिया की बात कर रहा है ये? इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है इस एरिया की बात कर रहा है ये, ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बी, बेस मतलब क्या यहाँ पे टी है और हाइट क्या यहाँ पे एस है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो गया? 1/2 इंटू एस इंटू टी, ये इसका फॉर्मूला आ रहा है। अब मुझे बताओ, इसका अगर डायमेंशन देखोगे तो डायमेंशन देख के कुछ भी मिल रहा है। जैसे डायमेंशन मतलब ये हुआ कि इसका हमें क्या करना है, देखना है कि s और t का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या चीज दे रहा है। देखो एक चीज यहाँ पे s मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट होता क्या होता है? मीटर। तो s मीटर इंटू और t का क्या होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड होता है तो क्या बनेगा? मीटर सेकेंड। क्या ये किसी का भी यूनिट होता है? ना ये डिस्प्लेसमेंट का है, ना डिस्टेंस का, ना स्पीड का, ना वेलोसिटी का, ना एक्सेलरेशन का, ना ही फोर्स का, ये किसी का भी यूनिट नहीं है। मीटर सेकेंड किसी का यूनिट नहीं होता है। तो क्या ये एरिया हमें कुछ दिया? ये कुछ भी नहीं दिया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं मिला इससे, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो ये हमें निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बस कट लगा देंगे। हमें याद क्या रखना है? ए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ याद रखना है, क्योंकि स्लोप हमें जो वीटी ग्राफ का क्या दे देता है? वेलोसिटी दे देता है। तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्लोप एंड एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, ठीक है, क्योंकि इससे आगे चल के तुम देखोगे बहुत सारे हम सवाल करने वाले हैं और इसी से हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट करते हैं। जो वीटी ग्राफ है इसी से हम क्या करेंगे? वेलोसिटी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीन तीन है वो भी निकालेंगे और इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। सवाल करवाऊंगा मैं इस पे अलग से क्लास में, इसी पे सारे सवाल करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका स्लोप और एरिया दोनों चीजें निकालेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या इससे मिलता है। तो इस वाले पे क्या रखोगे बताओ? टाइम रखोगे या वेलोसिटी रखोगे? नहीं, गलत। इस पे हम लगते हैं वेलोसिटी और इस पे हमेशा हम टाइम लगते हैं। ये जो एक्स एक्सिस वाला है इसको हमेशा क्या रखेंगे? टाइम एक्सिस मानते हैं और जितनी भी चीजें हैं सबको हम इधर वाले पे, जो वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस होता है उसको हम या तो डिस्टेंस मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, सारी चीजें उधर ही मानते हैं और टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, ठीक। अब हमें यहां पर क्या करना है? देखो फिर वही चीज करना है। एक कोई पॉइंट ले लेते हैं इस ग्राफ पर, मान लो ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे,
और एक हम डालेंगे वेलोसिटी वाले एक्सिस पे, ठीक। और तो यहां से यहां ये क्या दे रहा है हमें, ये क्या है, ये टाइम है, ठीक। और ये क्या होगा यहां से यहां तक, ये होगा वेलोसिटी, ठीक है। इसकी अच्छा एक बात बताओ, इस ग्राफ से तुम मुझे ये बता सकते हो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी कितना है, 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि टाइम इधर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मतलब ये है, अगर हमने यहां पर टाइम देखा तो यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, देख रहे हो यहां पे है कुछ वेलोसिटी, ठीक है। अगर यहां देखते हैं तो यहां तो क्या है, रेस्ट में है, अभी कहीं नहीं हिला है, ओरिजिन पे मतलब रेस्ट में है, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये v है तो ये भी क्या होगा, ये भी v होगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। ये t है तो ये भी t होगा, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, ये थीटा है, स्लोप है, स्लोप निकालोगे कैसे? अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू यहां पर O A B C, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बाबू यहां पे बताओ, BA डिवाइडेड बाय क्या, OA, क्या देगा, V बाय T दिया। तो स्लोप क्या आ गया यहां पे, V बाय T। बताओ यहां से इस स्लोप के बारे में, क्या ये V बाय T कोई फॉर्मूला हमें देता है, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला देख के? V बाय T ये क्या है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। बताया था एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, किसी को याद है? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो मतलब v बाई टी, तो v बाई टी दे दिया, तो स्लोप किसका, vt ग्राफ का क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, अप्लाई दैट a इक्वल टू क्या होगा, v बाय टी। ये समझ में आया, कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे इसका एरिया, एरिया निकालेंगे और एरिया निकाल के देखते हैं कि क्या हमें मिलने वाला है। यहां से बता सकते हो एरिया इसका क्या देगा, एरिया क्या किसका निकालोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, इस ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या देगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है टी और हाइट क्या है वी, वी टी दिया। मुझे बताओ v इंटू टी कहां देखे हो, कहीं देखे हो vt, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलो इसका निकालते हैं एरिया। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है टी और हाइट क्या है v।
तो यहां से एरिया दिख रहा है हमें हाफ v इंटू टी। और इसको अगर गौर से देखो, इसको अगर गौर से देखो तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू टी। एक होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी, उसका जो निकालोगे स्लोप और एरिया, तो दोनों मिलके हमें क्या देगा, स्लोप और इसका एरिया क्या क्या दे सकता है। थोड़ा सा इमेजिन करो, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टाइम पे टाइम ही रखना है और इस पे क्या करना है, एक्सेलरेशन रखना है। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन। इधर अगर हमने एक्सेलरेशन लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्सेलरेशन। इधर टी, तो क्या होगा ए बाय टी। स्लोप क्या हुआ, ए बाय टी। क्या ए बाय टी कुछ होता है, ए बाय टी कुछ होगा, सोच के बताओ थोड़ा। यूनिट देखो, इसका यूनिट निकालो और देखो कि क्या ए बाय टी जो है कुछ हमें देता है, कोई फॉर्मूला मुझे मिलेगा यहां से या नहीं मिलेगा। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो देखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या होगा, फिर से टी होगा। टी का क्या होगा, सेकेंड होगा, सेकेंड होगा, सेकेंड लिख दो। तो क्या मिलेगा यहां से, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या ये किसी का यूनिट होता है, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, कुछ का भी नहीं होता है। तो ये जो एटी ग्राफ का स्लोप होता है हमें कुछ नहीं देता है। तो इसका एरिया देगा क्या, कुछ इसका एरिया कुछ देगा। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं एरिया फाइंड आउट करने का। एरिया क्या होगा, ए क्या होगा, हाफ ए इंटू टी, एटी। अभी एटी कुछ बताया क्या, एटी अगर इस टी को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वेलोसिटी। बस, तो इसका एरिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो वो भी तुम अपने से निकाल सकते हो या फिर बता दूं, चलो ठीक है बता देता हूं। अगला हेडिंग डालो, ये बाद में, पहले अगला हेडिंग डाल लो, स्लोप एंड एरिया ऑफ एटी ग्राफ। स्लोप एंड एरिया ऑफ, स्लोप एंड एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, अब देखो
ये ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है, टाइम हमेशा इधर ही लेना है, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, ये इधर लेना है। मान लो कि 0 से एक्सेलरेट करना शुरू किया, ठीक है, और हमें किसी पॉइंट पे क्या करना है, स्लोप निकाल लेना है। स्लोप निकाल लेना, मान लो इस पॉइंट पे हमने लिया और स्लोप निकाला, परपेंडिकुलर डालो इस पे, सेम चीज वही करना है, यहां पे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक। अब मार्किंग कर दो, ओ, ए, बी और सी। ये क्या होगा, थीटा। ये यहां से यहां क्या होगा, टी होगा। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ए। इस पे क्या है, इस वाले एक्सिस पे क्या है, एक्सेलरेशन है, तो यहां से यहां क्या होगा, ए है, ठीक है। तो अब यहां पर स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, फिर वही काम करना है, क्या होगा ये, बी ए डिवाइडेड बाय ओ ए, क्या होगा ये, ए डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो स्लोप क्या आया, ए डिवाइडेड बाय टी। और ये क्या होता है, ये कोई भी वैल्यू हमें नहीं देता, कोई फॉर्मूला बना के नहीं देने वाला है, देता है, नहीं देता है। ये कैसे पता चला था, हमने इसका क्या किया, यूनिट चेक किया, ठीक है। यूनिट चेक करोगे इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे एरिया। एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ क्या आएगा, एरिया तो यही वाला होगा, एरिया यही वाला होगा ना, ये वाला एरिया है। ये निकालने के लिए फिर वही हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, तो क्या होगा, ए इक्वल टू हाफ बेस ओ ए मल्टीप्लाइड बाय बी ए या ए बी, ए बी 1/2 टी इंटू ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू 1/2 ए इंटू टी। और ए इंटू टी का वैल्यू हमें क्या पता है, ए इंटू टी का वैल्यू हमें मालूम है, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। खाली लिख रहे हो या समझ भी रहे हो, खाली लिखना नहीं है, समझना भी है। समझ में आ रहा है, पक्का? सवाल दूंगा इसके बाद फिर पता चलेगा, नहीं तो जो डाउट हो सीधा पूछ लोगे अभी, ठीक। तो चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या कह रहा है, वेरियस ग्राफ्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ ग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसटी ग्राफ देख लेते हैं, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। उसमें दो केसेस देखेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले एसटी ग्राफ देख लेते हैं। ये क्या है, पहला है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस
टाइम ग्राफ। और ये वाला हमारा किसके लिए है? ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये है, इधर टाइम ले लोगे, ठीक, और ये है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। और ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, बताओ तो। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन है। या फिर इक्वल डिस्टेंस की जगह तुम डिस्प्लेसमेंट कह दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जैसे देखो ये वाला अगर हम कहते हैं कि 1 सेकेंड का गैप में, ये 1 सेकेंड का गैप है, इसने चला 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में क्या किया, वो 2 मीटर ही चला। तो ये क्या हुआ? इसका यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका डेफिनेशन भी क्या कहता है? इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो मतलब क्या हुआ? हर सेकेंड क्या कर रहा है, वो 2 ही मीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ बनाने के लिए देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा? फिर स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ, 1 2 3 2 4 6, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। तो बताओ पहले सेकेंड में कितना मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने? 2 मीटर। पहले सेकंड में कितना गया? 2 मीटर गया। तो मतलब क्या, टाइम इधर बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट उधर बढ़ेगा, तो टाइम इधर बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ा दो। बताओ, ठीक है, आया। उसके बाद फिर अगले सेकंड में उसने क्या किया? फिर 2 मीटर की दूरी या फिर 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अगले सेकंड में, मतलब 2 सेकंड जब हुआ, तब ये कहां पहुंच गया है? 4 पे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, रुक जाओ। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, मैं पहले दिखा देता हूं। ये अब देखो, यहां पे पॉइंट बता देता हूं। ये क्या होगा? पहले सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में कितना आया? 4, फिर अगले 3 सेकंड में कितना आया? 6 मीटर पे आया, ठीक है। इसको अगर मिला दोगे तो इस टाइप का कुछ बनेगा, देखो ऐसा कुछ। तो इस तरह से इसका मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये हो गया कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन का। अब अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये है कि हमें टाइम क्या लेना है? 1 सेकंड का गैप, 2 सेकंड का गैप, या 3 सेकंड, जो भी तुम्हें लेना है ले लो, लेकिन उस इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा वो अनइक्वल होना चाहिए। मतलब कि पहले में मान लो 2 कवर किया, दूसरे में 4 कर लेगा, तीसरे में 5 कर लेगा, चौथे में फिर 3 करेगा, 5वें में फिर 10 मीटर कर लेगा। तो वो उस टाइप का जो मोशन होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे जब हम बाइक से चलते हैं रोड पे ना, तो रोड पे जब चल रहे होते हैं तो वो जो मोशन हमारा होता है कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो होता नहीं है। हम ऐसा तो है नहीं कि हर सेकेंड 5 मीटर दूरी ही कवर करते हैं। क्या होता है? कभी हम ब्रेक लगाते हैं, कभी एक्सेलरेट कर देते हैं, कभी फिर धीमा करते हैं, फिर एक्सेलरेट करते हैं। तो ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है।
ठीक है। तो उस टाइप का जो ग्राफ होगा कैसा होगा, जैसे मान लो ये तो पहले भी बता दिया था, ठीक है। ग्राफ देख लो खाली क्या होगा, 1 2 3 4, कुछ इस टाइप का ग्राफ, नीचे नहीं ना आ रहा है, नहीं, या फिर ऐसा ले लो, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये एस मीटर में और ये टाइम सेकंड में ले लोगे, ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन मुझे जरा बताओ इसका क्या होगा। ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये टी है और ये एस है, ठीक है। क्या ये जो ग्राफ है वैलिड है? कैसे? मैंने पूछ दिया था, इसका मतलब पक्का वैलिड नहीं है, तो चलो तुक्का मार देते तो नहीं है वैलिड। नहीं, कैसे नहीं है वैलिड? अगर मैं कहता हूं ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तब ये वैलिड है क्या? डिस्टेंस देखो, टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है यहां तो यहां तक तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, और इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या डिस्टेंस कभी टाइम बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होगा? नहीं होगा। वही अगर हम ये कह देते भाई डिस्प्लेसमेंट है, तब ये हो सकता था, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसीलिए ये वाला अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो वैलिड नहीं होगा, ठीक। ये समझ में आया। अब अगला है, अगला हम लेते हैं, कौन सा होगा ये, एस टी देख लिया, अब वी टी देख लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इधर v है और इधर t है, और पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब मुझे बताओ, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? इक्वल चेंजेज, if an object changes equal amount of in velocity in equal interval of time, ठीक है, तब वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे अभी रोड पर चल रहे थे, हाँ, किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम क्या कर रहे थे, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी भी अलग अलग होगी उसकी, ठीक है। तो चलो उसके लिए भी सेम ग्राफ हो जाएगा क्या, या अलग अलग होगा? चलो पहले हम एक चीज देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। क्या ये है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड और इधर 1 सेकेंड, तो यहां से यहां तक गया ये 4 मीटर, ठीक। फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या करेगा, ये 8 मीटर गया, मान लो ये 12 मीटर गया और ये 16 मीटर गया। तो बताओ इसका जो वेलोसिटी है चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, कितना अमाउंट में चेंज हो रहा है हर जगह पे, हर इंटरवल में, ए बी सी डी। अगर ये ए से बी जा रहा है
तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहां से यहां में v1 कितनी है बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं, पर सेकेंड। और यहां से बी से सी में वेलोसिटी v2 कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां कितनी है, v3 12 मीटर पर सेकेंड। और यहां से यहां कितनी है, v4 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ए से बी में वेलोसिटी है 4, बी से सी में 8 हो गया, और सी से डी में 12 हो गया, और वी और डी से ई में, डी से ई में कितना हो गया, 16 हो गया। तो क्या इक्वल अमाउंट हो रहा है चेंज, यहां पे 4 था वहां पे 8 हुआ, कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंस, यहां भी कितना 4 का डिफरेंस, यहां भी कितना 4 का डिफरेंस। तो इक्वल अमाउंट हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कैसा होगा बताओ, ये 1 सेकेंड 2, हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, हाँ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन भी है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो एक्सीलरेशन पे नहीं दिखा सकते हो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे नहीं दिखाओगे। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा ये। यहां पे एक्सीलरेशन तो, इसका वेलोसिटी तो बढ़ रहा है हर बार, तो इस टाइप से इसका ग्राफ हो जाएगा ना। होगा तो इसी टाइप का। यहां पे क्या होगा, यहां 4 4 8 16, ऐसा। तो इसके लिए यहां पर थोड़ा चेंज कर दो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन लिख दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब यहां पर ये फोर सेकेंड, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, कोई बात नहीं। और इसमें क्या होगा,
इसमें सिर्फ वही इस टाइप का ग्राफ दिखा दो, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन भी कह सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें टाइम वगैरह लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, दिखा दो। अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता तो, अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना हो तो कैसे होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का किसके पैरेलल करोगे? टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के पैरेलल करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये अगर 4 मीटर पर सेकेंड है या कुछ भी वेलोसिटी है, मान लो कुछ भी वेलोसिटी है, तो क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। 1 2 3 4, ये क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 होगा। ए यहाँ पर 0 हो जाता है, ए 0 होता है इसमें। और इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव है, और एक्सीलरेटेड मोशन है तो पॉजिटिव ही होगा। इसमें भी पॉजिटिव है, लिख लिए हो? स्पीड अगर सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या उसका? नहीं हो रहा। जैसे एक सर्कुलर मोशन पे देखो, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा होता है, हर पॉइंट पे चेंज होता है उसका। ये कर लियो, लिख लियो। चलो अगला देख लेते हैं। अगला किसका लें? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी, और ये इसमें लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लोगे और ये जीरो एक्सेलरेशन, जीरो लें या फिर इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन ले लेता हूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? स्ट्रेट लाइन होगा। किसके किसके पैरेलल आएगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या? वैल्यू नहीं बढ़ रही है ना, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ रही उसकी, तो क्या होगा? टाइम के क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये टाइम है तो टाइम के क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा। ये क्या है? एक्सेलरेशन इधर है, और ये कांस्टेंट है। ये कुछ भी वैल्यू ले लो, अगर मान लो ये टाइम है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये मान लो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, अगर इस एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है A = मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है,
तो क्या यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ रही है? टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? उसका ग्राफ कैसा होगा? स्लोप बनेगा, ऐसा आएगा। एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसा आएगा? ये ऐसा आएगा। और जीरो एक्सेलरेशन, जीरो नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा? इसी लाइन पे रह जाएगा। टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है उसका, टाइम एक्सिस पे एकदम। ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब एक और देख लो नेगेटिव एक्सेलरेशन का। नेगेटिव एक्सेलरेशन मैं यहां पे बना देता हूं, ए इस तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये। इसके बाद अगली क्लास में हम सिर्फ ग्राफ पे क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए। इसका जो स्पेशल केस मैंने बताया था कि इसका डेरिवेशन कराऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, वो करा दूंगा। और उसके बाद इस पर भी सवाल कराऊंगा, लगभग 2 दिन और सवाल कराऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे ग्राफ से इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सवाल कर लोगे तो थोड़ा सा क्या होगा ना, डीपीपी का या फिर मॉड्यूल का सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बस सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।